मतलब है, मैंने आज कथा को आरंभ करते ही एक बात लिखी है, बोली है। वैसे मैं ध्यान दिलाता रहूंगा, आपको भूलने नहीं दूंगा। पूरा महीना बैसाख के महीने में पीपल की परिक्रमा लगाऊंगा। पीपल नहीं मिलेगा, जहां भी कथा कहूंगा एक गमला पीपल का अपने पास रख, ऐसा आप भी कर लेना। उसकी परिक्रमा लगाना, उसके पीपल की जड़ों में आप तुलसी पत्र चढ़ाना, तुलसी के पत्ते चढ़ाइएगा। फिर उन तुलसी पत्र को भगवान शालिराम प्रभु के सामने समर्पित करते हुए जो प्रसाद में ले सकते हैं उन्हें प्रसाद में दे दीजिए, नहीं तो उनको इकट्ठा करते रहिएगा। फिर उसको जल प्रवाहित कर दीजिए। यदि आप नदियों में रोज नहाने को जाते हैं, रोज उसको प्रवाहित कर सकते हैं। नहीं तो जब अनुष्ठान पूरा हो जाए, 1 महीने का ये अनुष्ठान जब आपका पूरा हो जावे, तो जो भी आप फल पत्तियां, जो भी फल प्रसाद में जो भी कुछ भी जाता है, तो उसको नदियों में प्रवाहित कर दीजिए। नदियां देव सरताएं इससे अति प्रसन्न होती हैं। ये बैसाख मास में जरूर कीजिए। और वर्णन किया गया है, कहा गया है कि भगवान की भक्ति होने पर भी भगवान लक्ष्मीपति के प्रिय बैसाख मास का मिलना बहुत ज्यादा, वो बड़े बड़भागी भाग्यशाली हैं कि बैसाख के महीने में वो एक ही जगह रुके, उनको कहीं जाने की जरूरत न पड़े। ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। एक ही जगह पर आपने स्नान किया है, एक जगह पर आपने बंधन पूजन किया है, यह बहुत ज्यादा विशेष है। इसमें कहा गया कि ये अति दुर्लभ है। कहा गया कि तमह वाप ततो मासम स्नान दान जपादिकम, आपको स्नान दान और जप के लिए और आपको जगह ना छोड़नी पड़े, तो ये बहुत ही ज्यादा दुर्लभ है, ऐसा कहा गया। श्लोक बोल दूं इस बात की। कल मैंने आपको स्कंद पुराण से बैसाख महात्म्य सुनाया और आज आपको पद्म पुराण से बैसाख महात्म्य सुना रहा हूँ। दोनों ग्रंथों में बड़े अद्भुत ढंग से वैशाख महात्म्य का वर्णन किया है। कहा गया है, तत्रापि दुर्लभो मासो माधवो माधव प्रिया ततो विभक्त भूपाला वासुदेवी तो दुर्लभ है। यह बहुत ज्यादा अतिशय दुर्लभ है। कहा कि बैसाख मास को प्राप्त करके जो लोग उस महीने में विधि पूर्वक स्नान दान और जप करते हैं, गुरु मंत्र का खूब जप करो जोर से, जो भी दान पुण्य हो सके वो करो। भोर में जल्दी नहाओ, जल्दी स्नान करो, और यदि आपसे बन जावे, जो मैंने पढ़ा है वही बोल रहा हूँ, 3 बजे से 4:30 बजे के बीच में आप नहा लिए तो पर डे आपके लिए वो स्नान कुंभ का पर्व बन जाएगा। जो कुंभ पर्व में फल मिलता है उस फल की प्राप्ति हो जाएगी। 4:30 बजे से लेके सूर्य उदय होने से पहले नहा लिए तो वह स्नान आपके लिए गंगा स्नान बन। और इसमें हर हालत में सूर्य बाद में निकले उससे पहले ही नहाना है। इस संदर्भ में आज बड़ी बड़ी कथाएं आप सुनेंगे, बस जम के बैठे रहिए, मोबाइलों को बंद रखना। तेसाम दर्शन मात्रेण पापिनो विकल्पता भवन्ति भगवद भाव भाविता धर्म कांक्षिणा। वर्णन किया, यदि कोई बैसाख स्नान करके आया है, पापी से पापी व्यक्ति भी उस स्त्री पुरुष का दर्शन कर ले, तत्काल उसके पाप जल करके राख हो जाते हैं, सिर्फ उसके दर्शन मात्र। इतनी बड़ी महिमा है। माधवे मासे स्नातम प्रातिर्नियम संयुता। इस स्नान का फल तब मिलता है जब नियम न टूटे। एक बीमारी है, उसका नाम है टीबी। इसकी दवाई का कोर्स 9 महीने का है। मुझे कोई डॉक्टर साहब मिले थे, बता रहे थे 9 महीने का कोर्स है। इसमें 9 महीने खाली पेट दवाई लेनी पड़ती। पहले इलाज नहीं था। आज पूरी दुनिया में टीबी का इलाज भारत से बढ़िया कहीं नहीं है किसी के पास। ये बात शायद आपको पता होगी, ना पता हो तो मैं बता देता। भारत के पास में इसका इलाज है टीबी का। टीबी का रोग बिगड़ता है तो फेफड़े गल जाते हैं, पानी भर जाता है, गल जाते हैं, खत्म हो जाता है, अंजर पंजर। तो दवाई में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं। जो काम दवा से चलता है वो दवा से, जो काम दुआओं से चलता है वो। प्रभु श्री राम जी परमात्मा है, लेकिन फिर भी हनुमान जी को संजीवनी लेने के लिए जाना पड़ा, क्योंकि बहुत काम ऐसे हैं जो दुआओं से होते हैं और बहुत काम ऐसे हैं जो दवाओं से होते हैं। दवा का काम दवा से होता है। तो मुझे वो डॉक्टर साहब बता रहे थे कि 9 महीने का कोर्स होता है और खाली पेट दवाई लेनी पड़ती है। आपने 8 महीना दवाई ले ली और 1 महीना बकाया है। 8 महीना दवाई लेने के बाद यदि 1 दिन की भी बीच में एब्सेंट हो गई तो आपको फिर शुरू से 9 महीना पूरे करना। उसी प्रकार से एक एग्जाम्पल के तौर पर बैसाख मास में आप स्नान कर रहे हैं, यदि इसका बीच में संकल्प टूट गया तो ये बैसाख महात्म्य पूर्ण रूप से नहीं माना जाएगा। इसलिए इसमें बताया गया है कि कहा गया है माधवे मास वैष्णातम प्रातर नियम संयुत ही शब्द लिख। इसको नियम के साथ में सूर्य उदित होने से पहले
स्नान के बाद वस्त्र पहन करके नहाया जाए, इसी ग्रंथ में वर्णन है। वस्त्र पहन करके नहाया जावे। कमर के नीचे के जो वस्त्र हैं वह नदियों में न उनको धोया जावे। नियम के साथ में यदि इस बैसाख के महीने को आपने पूरा कर लिया तो कोट वर्ष पर्यंतम क्रीडंते नंदने बने। देवराज इंद्र का एक बगीचा है जिसका नाम है नंदन वन। इसमें वर्णन किया है कि यदि किसी ने 3 बैसाख नहा लिए हैं, ऐसे लोग 1 करोड़ वर्ष के लिए नंदन वन में आनंद प्राप्त करते हैं। देवराज इंद्र, इतनी बड़ी महिमा है, इसका कोई महात्म्य है, तभी तो ये मैं चर्चा आपके बीच में कर रहा हूँ। लेकिन कलकाल का घोर अपराध 2 चीजों को होने नहीं देता। एक है अश्वमेध यज्ञ, वो भी इसी ग्रंथ में लिखा है, और एक है बैसाख महात्म। देवसी नारद जी कहते हैं, हे अम्बरीश, यदि कोई व्यक्ति बैसाख स्नान कर ले तो वो ये समझ ले कि उसके अंदर पाप नहीं है, क्योंकि जब तक अपराध रहेंगे तब तक स्त्री और पुरुष बैसाख स्नान कर ही नहीं सकते। ये नारद जी, मैंने बड़ा जोर दिया है इस पर, कल से जोर दे रहा हूं। इतना बोलने पर भी मैं हूं और आप हों या और कोई तीसरा हो, यदि बैसाख स्नान न हो पावे तो समझ लेना कि हमारे पुण्य क्षीण हैं, हमारे अपराधों का पलड़ा इतना भारी है कि उन अपराधों ने हमें बैसाख स्नान नहीं होने। स्पष्ट लिखा है।